हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बाबू। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, जो कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन से डील करता है। जो कि हमारा सेक्शन 154 हुआ करता था सीआरपीसी का, लेकिन अब वो नहीं है। अब सेक्शन 173 अप्लाई होता है। देखिए, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब वो हम उन मेजर चेंज को देखते हैं कि क्या चेंज हुए हैं, कौन सी चीज़ इसमें ऐड की गई है, कौन सी डिलीट की गई है, क्या पुलिस की पावर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाई गई है या उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी दी गई है, क्या कुछ इसमें जो है चेंजेस आए हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, सेक्शन 173 इसमें बात करता है सब क्लाउज 1। ये हमारा जनरल रूल है। एवरी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस may be given orally or by electronically to officer in charge। देखिए, अब इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम पुलिस को देते हैं वो किसकी होनी चाहिए, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए। यदि हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी है किसी भी पुलिस ऑफिसर को, जो कि एसएचओ होता है, ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो यहाँ पे उसके लिए मैंडेटरी है कि उस इंफॉर्मेशन को वो रजिस्टर करे और उसके अगेंस्ट जो है एक एफआईआर करे। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि एक जीरो एफआईआर का जो है यहाँ पे नया कंसेप्ट जो है लाया गया है। अब ये जीरो एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जीरो एफआईआर का मतलब है कि irrespective of the area where the offense committed, you can register your FIR at any place in any of the police station whole of the India। अब देखिए, अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहां भी हमारा ये बीएनएसएस अप्लाई होता है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी जो है एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो इसको रजिस्टर करेगी। यहाँ पे वो डिनाई नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। उसको हम कहते हैं जीरो एफआईआर। यहाँ पे इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है कि ऑफेंस किस एरिया में कमिट हुआ है या आप किस एरिया की रेजिडेंशियल हो, इससे कुछ मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ बात करती है जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपकी एफआईआर जो है हर हाल में जो है रजिस्टर होगी। ये है हमारा जनरल रूल। अब एफआईआर हम दो तरीके से देते हैं। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे जाके हमने ओरली अपनी जो है कंप्लेंट उनको बताई कि हम मेरे साथ ये हुआ या हमारे साथ ये ऑफेंस हुआ है या कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी कंप्लेंट है। यदि आपने वो एक ओरल वे में दी है, तब यहाँ पे पुलिस की जो है लाइबिलिटी बनती है कि उसको जो है राइटिंग में लिखे। साथ के साथ जब उसको राइटिंग में लिख ले, वो आपको पढ़ के बताएंगे कि आपने जो ये बताई है क्या ये सारी कहानी है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी बातें, या इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। उसके बाद जब आप इसको एक्नॉलेज कर लो, आप इसको वेरीफाई कर दो कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहीं तक की है या मेरी कंप्लेंट सिर्फ इतनी इतनी है, उसके बाद आपको क्या है वो साइन करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है आपके लिए भी, साथ के साथ पुलिस वाले की भी। यदि आपने उसको रिटर्न में दिया है, तब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है एक पुलिस वाले के लिए कि वो उसको दोबारा रजिस्टर करे। वो सीधी उस कंप्लेंट को अपने ऑफिस फाइल में लगाएगा और उसके बेसिस पे जो है आपकी एफआईआर रजिस्टर कर देगा। लेकिन आपने ओरली दी है, तब वहाँ पे जाके उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको रजिस्टर करे। दूसरी बात जो हमें यहाँ पे आती है, हम देखते हैं अब यहाँ पे ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी को भी, कोई भी पुलिस स्टेशन को, किसी भी ऑफिसर को हम कोई भी अपनी कंप्लेंट सेंड करते हैं, तो वो होती है ई कम्युनिकेशन। उसको बोलते हैं ई एफआईआर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर हुई है वहाँ पे। अब यहाँ पे सीन क्या आता है, ये यहाँ पे न्यू एडिशन हुआ ई एफआईआर का और जीरो एफआईआर का। अब ई एफआईआर में क्या होता है, आपने कंप्लेंट दे दी, ठीक है, लेकिन ये अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको वो 3 दिन के अंदर अंदर उसको जो है साइन करना होगा। यदि आपने 3 दिन के अंदर उसके साइन नहीं किया, तो यहाँ पे पुलिस की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर भी है कि उसको 3 दिन के अंदर अंदर आपको जाके है साइन करना। देखिए, ये तो हो गया हमारा जनरल रूल कि एक हमने कंप्लेंट दी, पुलिस उसको एफआईआर कर देगी। अब हम बात करते हैं सब क्लॉज 3 की, जो एक न्यू एडिशन हुआ। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब इसमें चेंजेस क्या है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई कुछ लोगों को, या कह सकते हैं हमारे जो अथॉरिटीज़ को, उनको भी थोड़ी परेशानी हुई है, या कुछ लोग इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से कि इस सेक्शन का मतलब क्या है, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा। देखिए, सब क्लॉज 3 जो है हमारी बात करता है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। अब ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है, देखिए, जब कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट अपनी पुलिस को देते हैं जाके पुलिस स्टेशन में, तब वहाँ पे पुलिस को, अगर यदि पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पहले क्या होता था सीआरपीसी के रिगार्डिंग, यदि आपका ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, तब वहाँ पे कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके पुलिस आपकी जो है एफआईआर रजिस्टर कर देगी। लेकिन अब इसमें जो है चेंज कर दिया कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो मैंडेटरी कर दिया बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। अब एफआईआर से पहले यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंपलसरी है। अब ये क्यों कंपलसरी है और किस केस में कंपलसरी है, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात की है, इफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ
एनी ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले आप इस बात को नोट कीजिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, देखिए जिनमें 3 साल से ज़्यादा की सजा होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और उसमें पुलिस विदाउट द वारंट और विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और आपको अरेस्ट भी कर सकती है। सबसे पहला रूल ये है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो आप वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें जो ऑफेंस की आप जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसकी सजा कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा, लेकिन 7 साल से कम होनी चाहिए। इसकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है, पनिशेबल फॉर 3 ईयर और मोर बट लेस देन 7 ईयर। यहाँ पे सब दूसरी कंडीशन ये है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, जो एसएचओ है अब उसको लगता है कि ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा की सजा है लेकिन 7 साल से कम की है, तब उस केस में एसएचओ क्या करेगा? क्योंकि जनरल रूल हमारे ये कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम तुरंत उसकी एफआईआर रजिस्टर करेंगे, ये मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन दे दी कि हम बजाय एफआईआर रजिस्टर करने के हम सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। अब इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा, किसकी परमिशन से होगी और कैसे होगी? देखिए यहाँ पे जो इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा वो एसएचओ करेगा। एसएचओ कौन होता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में एसएचओ कहते हैं। मे यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी यहाँ पे उसकी, यहाँ मैंडेटरी नहीं है उसके लिए भी, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे उसको ये मैंडेटरी है विद द प्रायर परमिशन। अब यहाँ पे उसको वो अपने आप से ही इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेगा, उसको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉट बिलो दी डीएसपी। हम डीएसपी से बिलो रैंक के किसी भी पर्सन, किसी भी अपनी अथॉरिटी से या ऑफिसर से यहाँ पे परमिशन नहीं ले सकते, उससे ऊपर रैंक वाली होनी चाहिए, तब जाके हम उससे जो है परमिशन लेंगे, तब हम अपनी इंक्वायरी जो है कंडक्ट करेंगे। अब कंडक्ट कैसे कराएंगे या क्यों कराएंगे इसका देखिए, कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पे हम देखेंगे उसको कि जो उसका नेचर है ऑफेंस का, जो उसमें बता रही है वो क्या सीरियस नेचर का है या लेस सीरियस का है, या इसमें कोई केस बनता भी है या नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे सब क्लॉज 1 दिया है इसका, कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब देखिए सबसे पहले आप इस बात को याद रखना कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट होगी वो बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। एफआईआर से पहले ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसके बाद नहीं होगी। यदि उसके बाद होगी तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। यदि एक बार आपकी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का यहाँ पे जो है स्कोप वो खत्म हो गया, यहाँ पे अब उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगी। लेकिन हम उसको करेंगे क्यों, ये भी एक क्वेश्चन उठा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम उसको कंडक्ट कराते हैं टू असरटेन वेदर देयर एग्जिस्ट प्राइमा फेसी फॉर द प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे हम उस चीज़ के लिए करेंगे, क्या यहाँ पे जिसके अगेंस्ट हमने कोई कंप्लेंट दी है या जिस भी ऑफेंस के लिए हमने वहाँ पे कंप्लेंट दी है, क्या उसमें प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा। अब प्राइमा फेसाई केस क्या होता है, देखिए प्राइमा फेसाई केस होता है कि आपने जो एविडेंस दिए या जो भी इंफॉर्मेशन दी है और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन से, कंप्लेंट से, कि हाँ इसमें प्रेमे फसाई जो है केस बन रहा है। जैसे मान चलिए आपने कोई भी एविडेंस वहाँ पे दे दिया, कोई भी सीसीटीवी फुटेज आपने दे दी या कोई भी आपने ऐसी चीज़ वहाँ पे दे दी जिससे ये चीज़ साबित हो जाती है, या फिर एक सजेशन वहाँ पे चला जाता है पुलिस के लिए कि हाँ ये ऑफेंस जो है इसी पर्सन ने किया है या इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक डायरेक्ट कॉग्निजेटिव ऑफेंस यहाँ पे एविडेंस जो है यहाँ पे उसके अगेंस्ट बन रहा है। कॉग्निजेटिव ऑफेंस मतलब पॉजिटिव एविडेंस होता है, जो मतलब कि कोई भी आपने सीसीटीवी फुटेज दे रखी हो या कोई भी आपने एक वेपन दे दिया हो जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, या फिर उसकी कोई फिंगरप्रिंट हो, या कोई भी लेटर हो जो थ्रेटिंग लेटर होते हैं, जो धमकी भरे लेटर उसको देते हैं, एक्सटोर्शन के लिए उसने दे दिया हो, या कोई भी ऐसी कुछ भी चीज़ आपको मिल गई जो एक गिल्ट के लिए या फिर जो भी ऑफेंस है उसके टुवार्ड्स कर दे, उसके तरफ कर दे कि हाँ ये ऑफेंस जो है वो इस पर्सन ने किया है। अब यहाँ पे ठीक है ये बात होगी, लेकिन अब इसका एक टाइमलाइन पीरियड भी दे दिया कि आप जो इंक्वायरी कंडक्ट करोगे वो विद इन 14 डेज करोगे। यहाँ पे टाइम पीरियड है, सिर्फ आप 14 दिन की एक इंक्वायरी कंडक्ट करोगे। 14 दिन के अंदर अंदर आपको 14 डेज के अंदर अंदर आपको ये पता लगाना है कि क्या यहाँ पे एक ऑफेंस बन रहा है, कि क्या हम उसमें एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये होगा जनरल रूल। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं, यदि प्रीमियम फेसाई केसेस जो है बन रहा है तब क्या करेगा वो, तब वो अपनी प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन कर देगा। यहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर कर देगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। ये रूल है। अब देखिए
ये सेक्शन 173 क्लॉज 1 जो है वो एक हमारा जर्नल रूल है। यहाँ पे जर्नल रूल क्या है कि कोई भी ऑफेंस आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ऑफेंस के रिगार्डिंग, हम उसमें जो है जनरली एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। लेकिन ये एक्सेप्शन है 173 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज 3, ये एक्सेप्शन है इसकी। यदि आपका कैटेगरी या जो भी आपके ऑफेंस है वो इसके अंदर फॉल कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, 3 ईयर मोर और लेस देन 7 ईयर होना चाहिए, तब आपको जो है वहाँ पे एक पुलिस वाले के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात भी होगी, ठीक है जी, ये भी हो गया। लेकिन यदि पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे, उसको दिख रहा है प्रिमा फेसाई भी बन रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और अबव 7 ईयर्स भी जो है उसमें पनिशमेंट है, तब हम क्या करेंगे? तब देखिए सब क्लॉज 4 यहाँ पे पिक्चर में आता है। अब पिक्चर में आती है क्या करते हैं भाई साहब, इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर, यहाँ पे सब क्लॉज 4 आएगा। एग्री पर्सन मे सेंड एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू एसपी। यहाँ पे हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है यहाँ पे एक लेटर लिखेंगे या एक राइटिंग में अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे और बाय पोस्ट हम उसको जो है सेंड कर देंगे कि जनाब ये देखिए आपके मुलाजिम ने जो है हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बन रहा है, पनिशमेंट भी इसमें 7 ईयर से ज़्यादा की है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर इंक्वायरी की भी ज़रूरत है, प्राइमा फेसाई केस भी बन रहा है, उन्होंने इंक्वायरी भी कर ली लेकिन उसके बाद भी वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, तब आप इस पर कोई एक्शन लीजिए। अब यहाँ पे क्या सीन आता है, यदि अब एसपी उसको देखेगा कि आपकी जो है इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, कि क्या उसमें ऑफेंस जो है बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि वो बन रहा है तो वो ऑर्डर कर देगा अपने सबॉर्डिनेट को, या फिर वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई इसमें एफआईआर रजिस्टर करो और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट करो, आगे की जो है एविडेंस कलेक्शन करो। लेकिन अब पिक्चर में एक बात और आती है, यदि एसपी भी उस चीज़ के लिए रिफ्यूज कर दे, वो भी मना कर दे कि जी मैं भी नहीं कर रहा, तब वो क्या करेगा? अब इसमें जो है एग्रीड पर्सन जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, किसको करेगा? वो एक मैजिस्ट्रेट को करेगा। मैजिस्ट्रेट कौन है? जो एक एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 210 BNSS में, जो कि अर्लियर सेक्शन था 190 CRPC। वहाँ पे जो भी मैजिस्ट्रेट आपका जुरिडिक्शन में आता है उसको आप एक एप्लीकेशन सेंड करोगे विद प्रूफ। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मैंडेटरी कर दी है और यहाँ पे बताया गया है इस चीज़ को, जब आप 175 सब क्लॉज 3 में कोई भी एप्लीकेशन फाइल करोगे या सेंड करोगे उसको मजिस्ट्रेट साहब को, तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रूफ लगाना पड़ेगा? देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पिक्चर को समझिए। एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केस गिवन, यहाँ पे किसको देंगे? हम पुलिस ऑफिसर को देंगे। कौन से सेक्शन में देंगे? 173 क्लॉज 1 में। यदि वो रिफ्यूज कर देता है तब हम यहाँ पे एसपी साहब को देंगे सब क्लॉज 4 में 173 की में। अगर वो भी मना कर दें तब हम मजिस्ट्रेट साहब को देंगे 173 सब क्लॉज 3 में अलोंग विद एप्लीकेशन प्रूफ। हम वो प्रूफ लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ कि ये देखिए हमने पहले एसएचओ को दी थी, एसएचओ ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद हमने एसपी को दी थी, एसपी ने भी नहीं दी थी, उसके बाद अब हम आपके सामने ये जो है एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्लस एक प्रूफ के साथ साथ हमें वहाँ पे एक एफिडेविट भी हमें यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये अब मैंडेटरी है। यदि आप एफिडेविट फाइल नहीं करोगे एप्लीकेशन के साथ, तब मजिस्ट्रेट साहब भी जो है आपकी एप्लीकेशन को जो है एंटरटेन नहीं करेंगे, उस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। साथ के साथ वहाँ पे आपको प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे कि जी देखिए हम पहले इन सब लोगों के पास गए, इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया मेरी कंप्लेंट पे, तब जाके हम आपके पास आए हैं। यदि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओगे तो वो भी डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। ये यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेक्शन 153 में जो है सीआरपीसी में ये चीज़ नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक वाइडर सेंस में जो है ओपन क्लोज था वो, यहाँ पे कोई भी आप कंप्लेंट देते हो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो डायरेक्ट एक्शन ले लेते थे वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इन लोगों के पास जाना होगा, उसके बाद अब तब आप मजिस्ट्रेट साहब के पास आओगे, उससे पहले नहीं आओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पुलिस के पास भी नहीं गए, ना ही कोई एफआईआर दी, कंप्लेंट दी आपने, ना ही एसपी साहब को दी, डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट साहब के पास आ गए कि जनाब ये लो, इसके ऊपर एक्शन लो, ये पुलिस वाले हमारी कंप्लेंट नहीं फाइल करे, रजिस्ट्रेशन नहीं करे एफआईआर को, आप ऑर्डर दीजिए और इन्वेस्टिगेशन कराइए। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेंगी, आपको सबसे पहले इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तब आप मजिस्ट्रेट साहब
के पास जाओगे और वो तभी आपकी जो है कार्रवाई करेंगे यहाँ पे, उससे पहले वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब वापस चलते हैं हम इसमें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो सब क्लॉज 3 में दी गई है, क्या वो मैंडेटरी है हर केस में? क्या जहाँ पे मान के चलिए कोई भी केसेस है, वहाँ पे 3 साल से लेके 7 साल तक की आ गई, क्या हम सभी में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएंगे? क्या हम सभी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे वो पुलिस वाले? देखिए, इसका आंसर है जनरली नो। सीधा सा सवाल है। अब जनरली नो क्यों? अब इसके ऊपर दो फैक्ट हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को क्लेरिफाई किया था यहाँ पे, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025। ये एक लैंडमार्क केस बन गया है यहाँ पे, जो कि ये पहला केस है जो कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया था और एक्सप्लेन किया था सेक्शन 173 की सब क्लॉज 3 को। उसी में इन्होंने बताया था कि जो ये सब क्लॉज 3 है वो एक एक्सेप्शन है हमारे जनरल रूल की, जो जनरल रूल दिया है सेक्शन 173 क्लॉज 1 में। अब देखिए यहाँ पे इसके मैं थोड़ी सी फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे जो इमरान प्रतापगढ़ी है उनके आगे एक एफआईआर रजिस्टर की है। इन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी एक पोस्ट डाली थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था, एक कविता डाली जिसमें उन्होंने कहा था कि एक खून के प्यासों, वहाँ पे और भी कुछ कहा था, वो आप बाद में देख सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे उनके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। उन्होंने इस बात को यहाँ पे चैलेंज किया कि जनाब यहाँ पे तो देखिए पनिशमेंट जो है 3 से 7 साल की है, और उससे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब जाके एक एफआईआर रजिस्टर होगी मेरे अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पे तो मेरे ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस बन ही नहीं रहा। मेरा जो ऑफेंस इन्होंने बताया है वो बिटवीन सब क्लॉज 3 के आ रहा है। यहाँ पे उस कंडक्ट में इस केस में फॉल कर रहा हूँ मैं, ये डायरेक्टली मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तब कोर्ट ने यहाँ पे किया कि देखिए, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आप अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हो किसी के भी सामने, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारा। उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो हमारी दी गई है आर्टिकल सब क्लॉज 2 में। अब यहाँ पे क्या गया है, यदि कोई केस है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमने एक्सीड कर दिया, या उसके अगेंस्ट में कोई भी बोले जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में फॉल कर रहा है, तब यहाँ पे पुलिस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो हर किसी केस में जहाँ पे आर्टिकल 19 के ऊपर कोई भी एफआईआर जो है आती है, कोई भी कंप्लेंट आती है, तब वहाँ पे वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे वो ऑफेंस सब क्लॉज 3 में फॉलो होना चाहिए, उसकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम होनी चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल हो रही हैं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए कि क्या वहाँ पे एक प्रीमा फेसाई केस बन रहा है उस एक्यूज के अगेंस्ट हमें प्रोसीड करने के लिए, क्या हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या हम उसमें एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, यदि हाँ तब हम उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कंडक्ट कराएंगे। दूसरी बात आती है, यदि कोई भी ऑफेंस होता है जो कि एलिगेशन हमने लगाया है कि एक स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स के ऊपर, और जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है, तब वहाँ पे भी पुलिस के ऊपर जो है ऑब्लिगेशन है कि हाँ यहाँ पे आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कराओगे उस चीज़ को देखने के लिए क्या यहाँ पे प्रीमा फेसाई केस जो है बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए। सबसे पहला आपको आर्टिकल 19 में अगर यदि केस फॉल कर रहा है तब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सब क्लॉज 2 में आर्टिकल 19 में क्या वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आई है, क्या यहाँ पे आपने अपनी राइट को जो है एक्सीड किया है, यहाँ पे जो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगाई गई हैं तो क्या आपने उनको एक्सीड कर दिया है या नहीं कर दिया, तब जाके आपके ऊपर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे दूसरी, यदि पुलिस वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट ना कराए तब क्या करेंगे? देखिए, यदि पुलिस को लगता है कि वहाँ पे इंक्वायरी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी प्रीमा फेसाई केस बन रहा है और वहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जो है ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, एंड अप बाय रजिस्टरिंग एन एफआईआर अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ एक्सरसाइज हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। बेशक वहाँ पे आर्टिकल 19(2) की जो है वहाँ पे प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पे आपने राइट जो है, आपको फंडामेंटल राइट है वो एक्सीड नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर एफआईआर जो है रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी यदि प्रीमा फेसाई केस बन रहा है। यदि पुलिस को लगता है कि वहाँ पे हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो है ज़रूरत नहीं है, तब वहाँ पे आप डायरेक्ट ही जो है एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यदि पुलिस उसको नहीं एक्सरसाइज कर दी उस राइट को, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को,
तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे पुलिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बताया कि क्या पुलिस के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे सिंपल से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15(1) क्लॉज ए में जो है हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि सिटीजन जो है वो अबाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ के पालना करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको पालना नहीं करता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उनके ऊपर जो एक ऑब्लिगेशन लगाई गई है वो उन्होंने डिफीट कर दी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था हमारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का वहाँ पे उन्होंने विशिएट कर दिया। तो यहाँ पे वो चीज़ सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब दूसरी हमारी यहाँ पे बात आती है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ठीक है जी भाई साहब हमने दे दी, लेकिन अब इसका मकसद क्या है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। देखिए इसके दो मकसद हैं। सबसे पहले असरटेन करने का कि प्रीमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा, कि क्या हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करें ना करें, या इसमें कोई भी हम फर्दर एक्शन लें या ना लें, सबसे पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पे प्रिवेंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को, किसमें, इन फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस में। यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि कई बार नंबर्स ऑफ जो है फॉल्स एलिगेशन लगा के, फॉल्स कंप्लेंट दे के हम किसी भी एक उसको इनोसेंट पर्सन को जो है बिहाइंड दी बार्स कर देते हैं, जेल के अंदर डलवा देते हैं, ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, या पैसे के बलबूते कॉल्यूजन से आके किसी भी तरीके से हम कोई भी फेक एलिगेशन लगा के उसको अगेंस्ट जो है एफआईआर रजिस्टर करवा के और उसको अंदर करवा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारे दो मकसद हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को जो है लेजिस्लेशन का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करने का, सबसे पहले प्रीमा फेसाई केस देखना पड़ेगा हमें, क्या प्रीमा फेसाई केस बन रहा है, क्या हमें यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं है। दूसरी, प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर को फॉल्स केस में और फ्रिवलेस केस में। अब वो दूसरी बात यहाँ पे एक और आती है, भले ही आपका ऑफेंस जो है वो डिस्क्लोज कर रहा है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, स्टिल पुलिस ऑफिसर के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है कि वो यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कंडक्ट कराए, यदि ऑफेंस 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है तो। अब इसके ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने केस पढ़ा होगा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि आपका केस जो आपकी ऑफेंस है या कंप्लेंट जो आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, यदि उस ऑफेंस में उस कंप्लेंट में ये बात साबित हो जाती है, उससे ऐसा लगता है कि आपका जो कंप्लेंट है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, तब पुलिस वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोई भी कंडक्ट नहीं कराएगी, डायरेक्ट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगा, वहाँ पे डायरेक्ट एफआईआर होगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और पुलिस वहाँ पे जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट द परमिशन और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। वहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई कि आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है नहीं करनी। लेकिन वहाँ पे 4 केसेस हमारे जो हैं वो बताए गए थे जिनके अगेंस्ट में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कराएगी, और उसमें साथ ही साथ बताया गया था कि सिर्फ 7 दिन की जो है वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो है ड्यूरेशन होगी। 7 दिन से ज़्यादा हम जो है वहाँ पे कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कराएंगे। लेकिन अब इस चीज़ को भी यहाँ पे चैलेंज किया गया था कि जी ललिता कुमारी का जो है केस में उसमें बताया गया था कि आपने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करिए, आपको कोई जरूरत नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, यहाँ पे आप इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ उन्हीं केसेज में जो होगी जहाँ पे 3 साल से लेके 7 साल तक है, और जहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, यहाँ हमने जो सब क्लॉज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो है हमारा ऑफेंस फॉल कर रहा है, तब यहाँ पे मैंडेटरी है पुलिस वालों के लिए कि वहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कराएगी। उसके बाद वहाँ पे कोई भी बात नहीं बताई गई। अब देखिए जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पे 4 केसेस जो है ललिता कुमारी में बताए गए थे जहाँ पे हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराते थे, लेकिन वो टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 7 दिन का था। सबसे पहले मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट जो भी होते थे वहाँ पे डायरेक्ट पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती थी, सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करती थी प्रीमा फेसाई केस देखने के लिए और कॉग्निजेबल केस बन रहा है नहीं बन रहा। दूसरा, जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होती, जो भी बिजनेस होता, उनमें हम डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, वहाँ पे भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करते थे। नेक्स्ट जो है मेडिकल नेग्लिजेंस जो भी केसेस है, जो भी हमारे डॉक्टर के अगेंस्ट जो हम एलिगेशन लगा सकते थे,
304 में 304A में आईपीसी के में डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो भी मेडिकल नेग्लिजेंस की हुआ, डॉक्टर की जो डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान जो किसी की डेथ हो जाती तो वहाँ पे नेग्लिजेंस के अगेंस्ट वहाँ पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती थी, और एक करप्शन की केस में यहाँ पे होती थी। तो इन 4 केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे परमिशन दी थी कि इन 4 केसेस में बजाय आप एफआईआर रजिस्टर करने के आप डायरेक्ट ही यहाँ पे एक इंक्वायरी कंडक्ट करिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस देखिए, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तब आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है एफआईआर रजिस्टर कीजिए। देखिए यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कोई भी कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके। लेकिन आप इस चीज़ को जरूर याद रखिए कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वहाँ कब कंडक्ट कराएंगे, ये एक एक्सेप्शन है हमारी जनरल रूल की इसकी। यदि आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे के जो है लेक्चर समझने के लिए। आगे का जो कंसेप्ट है, कैसे इंक्वायरी कंडक्ट होगी, कैसे हम उसको अरेस्ट करेंगे, कैसे मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर डायरेक्शन देंगे एक पुलिस वाले को कि आप इस केस में जो है एफआईआर रजिस्टर कीजिए या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है। सब क्लॉज 3 को यदि आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके लिए आसानी होगा। और ये केस आप जरूर याद रखिए, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जो है इंटरप्रेट किया था। तो आज का तो ये लेक्चर हमारी तरफ से। तो स्टिल आपको कोई भी परेशानी है आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।